जितना ज़्यादा हम लोगों के पास धन होता है, परेशानियां उतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन जीवन में शांति नहीं मिल पाती कभी भी। ईश्वर ने हमें भेजा कि जाओ और जाके अपने आप को जानो। ईश्वर ने ये नहीं बोला कि मुझे जानो, अपने आप को जानो। जो अपने आप को जान लेता है वह ईश्वर को भी जान लेता है। तो सर्वप्रथम जिनको ध्यान का अभ्यास नहीं है तो वो थोड़े देर बैठकर नाम जाप करें। लेकिन जो अभी शुरू से शुरू करना चाहते हैं, तो पहले के युग में क्या होता था, माला पकड़ाते थे गुरु लोग शिष्यों को। तो माला क्यों पकड़ाई जाती थी? तो गुरु अपने शिष्य को कहता था कि आप माला से जाप करो और बोल बोल के जाप करो, है ना, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, यानी कि वाचिक जाप करो। तो वाचिक जाप में जब वो सिद्ध हो जाता था, यानी कि वो हर समय वो नाम ही बोलता रहता था, अब उसको कहता था कि अब आवाज नहीं आनी चाहिए, अब उपांशु जाप करो, यानी कि आपके होठ हिलने चाहिए परंतु आवाज नहीं आनी चाहिए। तो उपांशु जाप करता था। अब जब वो उपांशु जाप में सिद्ध हो जाता था, जब वो उसके होठ हिलते ही रहते थे 24 घंटे, तो उससे कहा जाता था कि अब होठ भी नहीं हिलने चाहिए, अब मन के अंदर जाप करो। तो वो फिर मन के अंदर जाप चालू हो जाता था। जब आप होठ मतलब बोल के नाम जाप में सिद्ध हो जाते हैं तो आपका उपांशु जाप भी सिद्ध हो जाता है, फिर आप उपांशु में भी सिद्ध हो गए, यानी कि समझ लो। और जब उपांशु में सिद्ध हो गए तो मानसिक स्थिति में भी सिद्ध हो जाते हैं। अब जब वो मानसिक में भी सिद्ध हो जाता था, यानी कि मानस जाप में, मन मन में जाप करना, तो उससे कहा जाता था कि अब एक जगह बैठकर जाप करो, है ना। अब उसको ध्यानी बनाया जाता था। अब जब वो ध्यान में बैठता था तब उससे कहा जाता था कि अब आप जाप को गहराई में उतरो, यानी कि अब क्या होगा, ध्यान की अवस्था में जब आप जाएंगे तो आपका ध्यान नाम जाप से छूटेगा थोड़े थोड़े देर के लिए। वो समाधि की अवस्था आती है। पहले 1-2 क्षण, यानी कि 1-2 सेकंड के लिए आपका नाम छूट जाएगा, है ना। फिर आप नाम को पकड़ोगे कि मैं नाम में था और नाम छूट गया अचानक से, है ना। फिर आप अपने गुरु के पास जाते हैं कि गुरु जी मैं जैसे ध्यान की अवस्था में बैठता हूं तो मेरा नाम बंद हो जाता है, नाम जाप, है ना। तो गुरु कहता है कोई बात नहीं, आप बैठो, और जब नाम चलता है चलने दो, जब नहीं चलता तो उसको रहने दो, पकड़ो मत। अब गुरु पकड़ा रहा था इतने दिनों तक, लेकिन अब कहता है कि पकड़ना मत, है ना। जब तक चले तब तक चलाओ, बाकी में छोड़ दो। तो अब होता भी ऐसा ही है, अब शिष्य भी वही करता है। तो जब तक नाम चलता है, ध्यान की आंख बंद करके अवस्था में नाम जाप करा 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 और धीरे धीरे छूट गया। अब वह समाधि की अवस्था में पहुंच गया। अब वह समाधि की अवस्था में है। अब वह जिस गुरु या जिसका नाम जाप कर रहा था उसमें एकत्व होगा, और वो गुरु रूप में या जिस रूप में वो उनकी पूजा करते हैं वह उन्हीं को मार्गदर्शन करेंगे ध्यान की अवस्था में, उनको आगे ले जाने की अवस्था में, है ना। तो ये चीजें हैं। तो जो नहीं कर सकते, अधिक देर नहीं बैठ सकते, वो बोल के नाम जाप करें जो शुरू से करना चाहते हैं। और जिनको अभ्यास है वह बैठ के भी कर सकते हैं, और जिनको अभ्यास है ध्यान लगाने का तो वो सीधे ध्यान कर सकते हैं। तो अब जब हम शुरू से ध्यान करने की बात आती है तो हमने जैसे पंचकोश बताए थे, तो पंचकोश में पहला कोश अन्वय कोश, अन्वय कोश सिद्ध करने का हमने सीख लिया है अभी, मन के द्वारा भी, यानी कि हम मंत्र के द्वारा या किसी मंत्र, बीज मंत्र या गुरु द्वारा प्रदत्त जो मंत्र है हम उसका भी जाप कर सकते हैं, अथवा नाम का जाप कर सकते हैं जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली है। अब जो है आगे की हम बात करें तो पंचकोश में जब हम अन्वय कोश को सिद्ध कर लेते हैं, है ना, इस शरीर को, यानी कि अब हमें बैठने का अभ्यास हो गया है ना। अब हम आधे घंटे तक भी अगर बैठ सकते हैं तो हम अब ध्यान करते हैं। अब ध्यान किसका करना चाहिए? कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानते, तो गौतम बुद्ध ने एक बहुत अच्छी चीज बताई है गहराई में उतरने के लिए। आपके साथ जो घटित हो रहा है आप उसमें ध्यान लगाइए, है ना। हो सकता है ईश्वर या मैं झूठ बोल रहा हूं नाम जाप से, हो सकता है आप अंदर ना जा सके, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये तो हो सकता है झूठ भी हो, तो पर आपके साथ जो घटित हो रहा है वह तो झूठ नहीं है। तो आपके साथ क्या चीजें घटित हो रही हैं? तो एक बहुत अच्छी चीज घटित हो रही है जो आपके अंदर और बाहर है ना, वह रस्सी का काम करेगी, और वह है आपकी श्वास, है ना। श्वास आपकी अंदर जा रही है और बाहर आ भी रही है। यही आपको अंदर ले जाने में, आपके ध्यान को, और बाहर आने में भी, क्योंकि समाधि की अवस्था में जब हम पहुंच जाते हैं तो बाहर भी तो आना है ना। कहीं ऐसा हो कि आप ध्यान में लगाए और फिर चले गए, दोबारा लौटे ही नहीं, है ना। तो उसको बाहर आने के लिए रस्सी चाहिए।
तो वो तो या तो फिर आपके नाम जाप होता है ना, उसके द्वारा आप आ जाते हैं। वही नाम जाप जब आपके सामने कोई दोहराने लगता है तो आप समाधि की अवस्था से बाहर आने लगते हैं। और शुरू में ऐसा भी होता है कि जब आप नाम जाप करते हैं तो उसमें ही डूब जाने लगते हैं शुरू की अवस्था में। कई ऐसे दृश्य देखे गए हैं कि ओम नमः शिवाय का जाप जो अधिकतर करते थे, जब उनके सामने ओम नमः शिवाय का जाप करा गया तो वे एकदम से समाधि में चले गए। शास्त्रों को पढ़ें, है ना, हम रामायण पढ़ ले, गीता पढ़ ले, वह किसी ने लिखी है ना, हम चाहे कोई सी पुस्तक पकड़ ले, वह सब लिखी हुई है किसी दूसरे के द्वारा, वो हमारा स्वयं का अनुभव नहीं है। परंतु जब हम ध्यान में उतरते हैं वो हमारा स्वयं का अनुभव है, हम जान सकते हैं, है ना। तो इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा आपो दीपो भव, है ना, आप अपना दीप स्वयं बनो, दूसरे के चक्कर में मत पड़ो। दूसरा आपको भटका सकता है, हो सकता है शायद मैं भी भटका दूं, है ना, तो ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए आप अपना अनुभव करो, अपने आप को जानो, ईश्वर को मत जानो। ईश्वर को जानने की बात नहीं हो रही, आप अपने आप को जानो। और जिस दिन अपने आप को जान लोगे तो आप स्वयं ही जान जाओगे कि ईश्वर कौन है। और फिर वो जानना ये नहीं होगा कि आप ईश्वर को, यानी कि आप खुद अब ईश्वर हो गए, यानी कि जल में जब चीनी घुल गई तो अब वो हो गया। तो आप भी उसी तरीके के जब ईश्वर को जान लोगे तो ईश्वर हो जाओगे। इसलिए हम लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं। तो ध्यान का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले बताया था कि हम लोग सीधे होके बैठ जाएं और आराम से या तो नाम जाप करें या फिर श्वासों पे ध्यान लगाएं। तो जब हम श्वासों पे ध्यान लगाते हैं तो हमारा प्राणमय कोश सिद्ध होने लगता है। जब हमारा अन्नमय कोश सिद्ध होता है ना, जब हम निश्चल होते हैं तो हमारा प्राणमय कोश सिद्ध होने लगता है। तो प्राणमय कोश जब सिद्ध होता है, जब हम श्वासों पे ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाने का मतलब क्या है ना, ध्यान लगाने का मतलब समझते हैं पहले थोड़ा सा। तो ध्यान लगाने का मतलब है महसूस करना, है ना। अभी आपको अगर मैं चुटकी काटूं, कोई थप्पड़ मारे तो आपको महसूस होता है। मैं आपको गाली दूं, अच्छे शब्द कहूं तो आपको पीड़ा या खुशी महसूस होगी ना। तो वही सिर्फ आपको आपके जो प्राण चल रहे हैं, यानी कि श्वास जो घटित हो रहा है, आ रहा है और जा रहा है, इसको सिर्फ महसूस करना है और कुछ नहीं करना। और जब हम महसूस करने लग जाएंगे, यही महसूस करते करते हमें इसमें डूबना है। और जब हम इसमें डूबने लगते हैं तो हमें विज्ञानमय कोश सिद्ध होने लगता है। तो हमें विज्ञानमय कोश जब सिद्ध होता है तो हमारी चीजें हम देखने लगते हैं, है ना। हम इस बाह्य जगत जो हमें दृश्य माने हैं, हम अंतः जगत में प्रवेश करते हैं, है ना। तो जब अंतः जगत में प्रवेश करते हैं तो हमें अंदर की चीजें दिखाई देने लगती हैं। अब मन हमारा अंदर की ओर हो गया, यानी कि जो 10वां द्वार है वो खुल गया। जब हम अपनी आंख बंद करते हैं और जब 9 द्वार बंद कर लेते हैं तो 10वां द्वार खुल जाता है। और 10वां द्वार क्या है? मन, है ना। अब मन खुल जाता है। जब प्राण में सिद्ध होने लगता है तो 10वां द्वार खुल गया, यानी कि मन खुल गया, यानी कि अंतःकरण में प्रवेश कर गए। अब जब हम अंतःकरण में प्रवेश करते हैं तो जब हम श्वास पे ध्यान करते हैं तो आपको श्वास सबसे पहले मूलाधार चक्र तक महसूस होती है। मूलाधार मालूम है ना सबको। मूलाधार हमारे सबसे जो रीढ़ की हड्डी है हमारी, जो शरीर से जा रही है, और जो हमारा मल द्वार है वहां से 3 अंगुल ऊपर की ओर स्थित है ना। 3 अंगुल, ये है 3 अंगुल माप, है ना। तो वहां से 3 अंगुल माप में मूलाधार चक्र है ना, जो सबसे पहले एक्टिव हो जाता है। तो जब हम बैठने का अभ्यास करते हैं तो हमारा श्वास सबसे पहले हम अनुभव करते हैं कहां तक जा रही है, यानी कि वह कहां तक गिर रही है नीचे। तो जब हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो वो मूलाधार तक हम लोग श्वास अनुभव करते हैं। तो श्वास आई, कितनी गहराई तक गई है हमें सिर्फ देखना है। इसमें हमें घटाना बढ़ाना नहीं है श्वासों को, है ना। हम घटाना बढ़ाना नहीं है श्वास को कि हम अपने मर्जी से घटाएं। जैसा घटित हो रहा है वैसा घटित होने देना है, बस। हमें उसमें छेड़खानी नहीं करनी, है ना, क्योंकि ये प्रकृति है, इसने स्वयं बनाई है ये चीजें। तो हमें सिर्फ वही अनुभव करना है। अब जब हम अनुभव करते हैं धीरे 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 तो ये श्वास छोटी होने लग जाती है। अभी जो श्वास हमें मूलाधार तक महसूस हो रही थी वह नाभि तक आ जाती है। और जब हम ध्यान का अभ्यास बढ़ाते जाते, बढ़ाने का मतलब समझ रहे हैं ना, जो आधे घंटे तक ध्यान करते थे अब बढ़ा दिया टाइम, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे से ऊपर हो गए।
तो जैसे जैसे टाइम बढ़ाते हैं तो हमारी श्वास धीरे होने लग जाती है। कुछ का ध्यान देखा गया है, मेरा स्वयं का अनुभव है ये, कि आधे घंटे तक भी जो थोड़ा सा ध्यान लगा लेते हैं उनकी श्वास गले तक आ जाती है ना, यहीं तक, है ना, विशुद्धि चक्र तक, यानी कि यहीं तक महसूस होती है। जो आप श्वास लेंगे वो यहीं तक गिरेगी, इससे नीचे नहीं जा पाती। ये स्वतः ही होता है अपने आप, इसमें करना नहीं पड़ता, अपने आप यहीं तक रुक जाएगी श्वास। रुक जाने का मतलब ये नहीं कि आप मर जाएंगे, है ना, चलता रहेगा सिस्टम, वो अंतर का अपने आप चलता रहेगा। अच्छा, श्वास धीरे धीरे जब और रुकती है तो सिर्फ नासिका में रह जाती है यहां तक, यानी कि जब आप श्वास लेंगे तो सिर्फ इतना ही चलेगी ये श्वास, वो घटित होगा, अपने आप घटित होगा। जब यहां तक रुकेगी, एक क्षण ऐसा आ जाता है कि श्वास रुक के सिर्फ यहीं पे रुक जाती है। आपने श्वास लिया और ये यहां रुक गई, बस इतना घटित हुआ, है ना। शुरू शुरू में ये कुछ क्षण के लिए घटित होता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, है ना, ऐसा ऐसा करके ये टाइम बढ़ता जाता है, अपने आप बढ़ेगा। ये आपको करना नहीं है कुछ, ये सिद्ध योग है, कुंडलिनी का सिद्ध योग है, इसको सिद्ध योग बोलते हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि आपकी कुंडली जागृत कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वे मूर्ख बना रहे हैं, मैं सीधा कहता हूं। क्योंकि जो होता है वह बताते नहीं है ना, जो होता है वो बताते नहीं, और जो होता है और जो बताते नहीं वो आप लोग सुनना नहीं चाहते। सारी बात भी ये है कि हम सुनना भी नहीं चाहते वो चीजें, है ना। मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसा होता है, तो कई लोग होंगे कि मतलब इस चीज को नकारेंगे, आप में से हो सकता है मान ले, लेकिन कई बाहर के लोग नहीं मानते इन चीजों को भी। तो जो होता है वे बताते नहीं है ना, उनको हो सकता है अल्प ज्ञान हो या ज्ञान भी हो, तो वे बताते भी नहीं है, और वो फिर हम लोग सुनना भी नहीं चाहते। यानी कि जो सुनना चाहिए वो बताया नहीं गया, और जो बताया गया वो सुनते नहीं है हम लोग। तो श्वास जब हमारी रुकती है तो धीरे धीरे करके ये हमारे आज्ञा चक्र में अब प्रकाश होना चालू हो जाता है ना। तो प्रकाश कैसे होता है, तो आपने वो लाइट देखी होगी फोकस वाली, जब ऐसे ऐसे करके जाती है, कुछ हमें लाइट बेल से जाती हुई दिखाई देती है, तो हमारा अंतःकरण, हमारी चेतना जिसे बोलते हैं, वह यात्रा करने लगती है अंतःकरण की। अब हमें यहाँ प्रकाश दिखाई देता है और हम गहराई में उतरने लगते हैं। हमें लाइट दिखाई देगी, कभी धुंधली धुंधली, शुरू में धुंधला दिखाई देता है, एकदम प्रकाश नहीं दिखाई देता, शुरू में धुंधला प्रकाश। जैसे क्या आंखों में अगर कुछ हम सुबह सुबह उठ रहे तो कभी कभी हल्का हल्का दिखाई देता है, ऐसा धुंधला दिखाई देता है आंखों में, मतलब अंतःकरण की। वह अब जो हमारा आज्ञा चक्र है वो जागृत अवस्था में आ रहा है इसलिए। और हम जब धीरे धीरे ऐसा और करते जाते हैं तो हमारा ये आज्ञा चक्र भी सिद्ध हो जाता है, यानी कि अब हमें सारा प्रकाश दिखाई देने लगता है। और प्रकाश दिखाई देने के बाद में अब क्या होता है, आगे की मैं यात्रा बता देता हूं थोड़ी सी। तो अभी हम जैसे देख पा रहे हैं, इससे भी अच्छी दृष्टि हमारी अंतःकरण की हो जाती है। तो जितनी सुंदर ये दृष्टि से हम देख पा रहे हैं ये सृष्टि को, इससे भी सुंदर हम इन चीजों को देख पाते हैं, इससे भी गहराई से। उसे विज्ञानमय कोश कहते हैं, है ना। अभी हम यात्रा करते हैं, तो जब यात्रा करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अभी मतलब बहुत दूर जा रहे हैं और आकाश में उड़ रहे हैं, कभी ऐसा भी महसूस होने लगता है। ध्यान अभ्यास को अभ्यास है, मेरा भी है, और भी यहाँ पे बैठे हुए कई लोगों को ऐसा अभ्यास है, मतलब अनुभव है इनको, है ना। तो उसमें लगता है कि हम दूर उड़ रहे हैं, तो कभी ऐसा लगता है ऊपर, और हम सारी चीजें देख रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट एकदम। जैसे हम लोग अगर लेंस से देखें ना किसी चीज को, तो वो बिल्कुल फोकस होकर आती है, उसके अंदर जीवाणु कीटाणु भी दिखते हैं। तो ध्यान की अवस्था भी जब हम फोकस करते हैं किसी चीज पे, तो वो हमें दिखाई देने लगती है, उसके अंदर की भी चीजें दिखाई देने लगती है ना। तो हम और अंदर घुसने लगते हैं और अंदर जाने लगते हैं गहराई में। तो ये अवस्था आने लगती है, यानी कि हमारा विज्ञानमय कोश सिद्ध होने लगता है, यानी कि हम चीजों को जानने समझने लगते हैं कि कौन सी चीज कैसी है और क्या वस्तु है। तो हमें ज्ञान मिलना चालू हो जाता है। और जब ज्ञान का हम अभ्यास करते करते और अभ्यास बढ़ाते हैं, किसका, ध्यान का, है ना। अब घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, है ना। तो हम जब और बढ़ाते हैं, अब आनंदमय कोश में पहुंचने लगते हैं। अब बाह्य चीजें हमें पसंद नहीं आती, है ना। बाह्य का कोलाहल, यानी कि हलचल, यानी कि बात करना, ये सब चीजें अब हमें पसंद नहीं आती। अब हमें अंतर्मन में संतुष्टि होने लगती है और वही हमें चाहिए। अब जब हम अंतर्मन में अंतर्मुखी होते हैं तो आनंदमय कोश में पहुंचते हैं, और फिर हमें बाह्य जगत की जरूरत नहीं, यानी कि अब ईश्वर में और हम में एकत्व होने की बारी आ गई। और हम जान लेते हैं एक क्षण में
कि ईश्वर क्या है और मैं क्या हूं, मैं कहां से आया था और मैं क्यों आया था, है ना। अब हम जान लेते हैं। तो ये होता है सिद्ध योग। बहुत सरल है कहने के लिए और हो सकता है बहुत कठिन भी हो कुछ लोगों के लिए, पर सरल बनाया जा सकता है इसको, है ना, नाम जाप के द्वारा और अपना ध्यान योग के द्वारा भी। तो इसका अभ्यास करने के लिए देखो कुछ चीजें हैं। हम लोगों के अंदर कलुष्म पैदा हो चुका है, हमारे अन्नमय कोश में कई प्रकार के व्याधि आ चुकी है ना, तो हमारा ध्यान नहीं लगता। तो इन कलुष्म को मिटाने के लिए योग करने का प्रावधान बनाया गया शुरू में कि आप योग करेंगे तो आपके जो 114 चक्र हैं वो एक्टिव हो जाए जल्दी से जल्दी, इसीलिए योग अभ्यास बताया गया। तो 114 चक्र में जब सारे कलमश खत्म होते हैं, यानी कि सारे ब्लॉकेज, यानी कि ब्रेकर कह सकते हैं, ब्लॉकेज कह सकते हैं, जब चेतना को जाने के लिए, क्योंकि चेतना हर जगह में जाती है, वो एक एक चीज को जगाती है पूरे शरीर में। तो 114 चक्र में जाने के बाद में, उसके बाद में जब कुंडलिनी में प्रवेश करती है चेतना, तो बहुत बड़ा विस्फोट होता है ना, बहुत बड़ा विस्फोट। तो कई लोग एक एक फीट ऊपर कूद जाते हैं अपने आप, है ना। तो वो विस्फोट इसलिए होता है क्योंकि कुंडलिनी में प्रवेश करती है शक्ति, है ना। और जब ऐसे ही शक्ति प्रवेश करते करते चक्रों को पूरी तरह एक्टिव करती है और जब सहस्रास्त्र चक्र तक पहुंचती है, तो फिर हम गहन समाधि में पहुंच जाते हैं। वह समाधि हो सकता है आपको 3 दिन, 5 दिन, 8 दिन की भी हो जाए। अब हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, तो सब लोग बैठ जाएंगे अपना थोड़ा सा सीधे होके और श्वासों पे ध्यान लगाए रहेंगे। जहां पे गिरती हो वहां पे ठहराव, जब छोड़ते हो फिर ठहराव और असीम शांति का अनुभव करेंगे। सारे विकार, कष्ट सभी दूर जा रहे हैं। जितनी नकारात्मकता है ऐसा अनुभव करेंगे वह दूर होते जा रहा है और आप पूर्ण शांति को प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा अनुभव करना है। हमारा अनुभव ही हमें गहराई तक लेके जाता है और गहराई में जाएंगे। जितना हो सकता है उतनी गहराई में अंदर तक उतरेंगे। अंदर की चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। जो घटित हो रहा है उसे घटित होने देंगे। श्वास को ना तो रोकना है और ना अपनी इच्छा से छोड़ना है। जैसा घटित हो रहा है उसको वैसा ही घटित होने देंगे। हमने अभी तक जो सीखा, जो अनुभव किया, उसी की गहराई में जाएंगे। ये जीवन अमूल्य है और पूर्ण शरणागति के साथ सारी चेष्टा, इच्छा हम अपने ध्यान पे लगाएंगे। लगाने का मतलब महसूस करना, मेरी श्वास अंदर गई और बाहर आई, सिर्फ महसूस करना है, कुछ बोलना नहीं है। मन के विचार धीरे धीरे अपने आप ही ठहरने लगते हैं और हम ऊपर की ओर उठते हैं। हमारी चेतना ऊपर उठने लगती है। एक गहन शांति, गहन अनुभव हम महसूस कर सकते हैं। उस परम पिता, परमात्मा, माँ आदिशक्ति
माँ जगत जननी, उसमें एकत्व हो सकते हैं। और यही हमारा लक्ष्य भी होता है। तो श्वासों पे जहाँ पे जा रही हो, जैसे मैंने बताया कि कुएं में उतरने के लिए रस्सी को पकड़ते हैं, ठीक वैसे ही इस श्वास वाली रस्सी को पकड़कर आप गहराई में उतरे और गहराई में जाए। वहाँ के अनुभव आपको होंगे, आप देखेंगे, पाएंगे कि वहाँ पे ना तो कुछ घटित होता है और ना ही होने वाला है। वहाँ पर पूर्ण शांति है। अपने आप को जान पाएंगे, अपनी चेतना को जान पाएंगे। चेतना, आत्मा, परमात्मा, ये विभिन्न नाम हैं। वास्तव में परमात्मा का तो कोई नाम ही नहीं है, अपितु उस परमात्मा को पहचानने हेतु ये संकेत मात्र नाम बनाए गए। तो हम उस परम पद की प्राप्ति के लिए अंतर्मन से और अंतर में उतर रहे हैं और गहराई में जा रहे हैं। इतनी गहराई में कि वहां पर सिर्फ आपके अलावा और कोई नहीं, पूर्ण और सिर्फ पूर्णता है। इसके अतिरिक्त वहां पर कुछ भी नहीं। तो जब हम पूर्णता में होते हैं तो हम भी पूर्ण होते हैं, हम अपूर्ण नहीं रहते। यही परम सत्य है। तो अपने आप को गहराई में उतारें, अपनी चेतना को और भीतर ले जाएं और गहराई में जाएं। श्वास आ रही है और जा रही है। मेरे राग, द्वेष, चिंता सभी दूर हैं। मैं उनमें लिप्त नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं नेत्र नहीं, मैं कर्ण भी नहीं, मैं मुख भी नहीं, मैं शब्द भी नहीं, मैं अग्नि जल वायु भी नहीं, मैं पृथ्वी भी नहीं और ना ही मैं आकाश हूँ। मैं उस परम पिता परमात्मा माँ जगत जननी की आभा हूँ, चेतना हूँ। मैं इसी चेतना में हूँ और यही चेतना सर्वत्र व्याप्त है। इसके अतिरिक्त और ना तो मैं कुछ देख पा रहा हूँ, ना कुछ सुन पा रहा हूँ। मैं गहराई में हूँ, अनंत में हूँ और अनंत मुझ में है। अनंत शांति है यहाँ पर। ऐसी शांति जो आज तक कभी महसूस ना की हो, वह शांति है। जैसे ही ध्यान भटके किसी विचार पर जाए तो पुनः श्वास पर लौट कर आए और इसी रस्सी को पकड़कर गहरे ध्यान में उतरे।
मैं शरीर नहीं तो मुझे ये पीड़ा क्यों। गहराई में उतरे, श्वास को धीरे धीरे जैसी चल रही हो वैसी चलने दे। श्वास यदि छोटी हो रही हो, छोटी होने दे। अपने आप से कुछ ना करे, जैसा घटित हो रहा हो वैसा घटित होने दे। यही आपको गहरे ध्यान में ले जाएगी और जिसे हम ईश्वर गुरु मानते या देखते आए हैं उससे मिलाएगी और उसमें एकत्व कर देगी। मैं उस पूर्ण परमात्मा में एकत्व हो रहा हूँ, ऐसी भावना रखते हुए श्वासों पे ध्यान लगाए रखेंगे। मेरी चेतना अंतर कोश में पहुंच रही है। मेरी चेतना अंतर कोश में पहुंच चुकी है। मैं अनंत की यात्रा पर हूँ। उस प्रकाशमय को मैं देख रहा हूँ, देख रही हूँ। मैं अनंत ऊंचाइयों पर हूँ, यात्रा पर हूँ। गगन, आकाश, पहाड़, नदी, पर्वत, सूर्य मुझे सब दिखाई देते हैं इस अंतर में। अब मैं इनसे भी अलग हूँ। वह क्या है जो देख पा रहा है, उसे मैं महसूस कर सकता हूँ। मैं अनंत की ऊंचाइयों पर हूँ, गहराइयों पर हूँ। मेरा शरीर का भाव भी जा रहा है। मेरा शरीर का भाव भी जा रहा है। मैं शून्य में प्रवेश कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ। मैं गहराइयों में हूँ। अनंत शांति है इस गहराई में। सारे दुख, कलेश, पीड़ाओं से मुक्ति है। मैं अनंत में हूँ, ऐसा अनुभव करेंगे, ऐसा अनुभव करते रहेंगे। अनंत की गहराइयों की यात्रा करते रहेंगे। आनंद की यात्रा, आनंद की यात्रा, एक ऐसी यात्रा जहाँ पीड़ाओं से मुक्ति है। मेरे और तेरे से मुक्ति है। यही परम शांति है। मैं परम शांत में एकत्व हूँ। मैं शिव में हूँ, शिव मुझ में है। मैं महामाया जगत जननी मैं हूँ और महामाया जगत जननी मुझ में है। समस्त भौतिक, अभौतिक मुझ में है और मैं अभौतिक, भौतिकता में भी मैं ही हूँ। मैं शब्द हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं जल हूँ, मैं वायु हूँ,
अनंत ब्रह्मांड भी मैं ही हूँ।